नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नाटक की रचना प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं कि नाटक कैसे लिखा जाता है, कैसे रचा जा सकता है। नाटक की जो परिभाषा में हम देखेंगे, नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दृश्य भी होता है। जो कहानी है, कविता है, उसको अंदर हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इसको हम मंच के ऊपर अभिनय करते हुए इसको देखा जा सकता है। मान लो ये इसकी अलग से विशेषता है। तो नाटक कैसे रचें, कैसे बनता है, क्या क्या सावधानी रखी जाती है एक नाटककार को, तो ये हम बताते हैं। सबसे पहले कथा वस्तु। कथा वस्तु का मीन्स होता है कि जो नाटक है उसकी एक स्टोरी होनी चाहिए, और जो भी कोई नाटक की रचना करेगा तो पहले उस स्टोरी को माइंड में रखेगा और सही क्रम में रखेगा उसको, और वो घटनाओं और स्थितियों के दृश्यों का सही चुनाव, कौन कौन से दृश्य आपको देने हैं, कौन कौन सी घटनाएं देने हैं, उसका आप सही चुनाव करोगे और किस जगह कहानी में उसको आप रखोगे, इन सब का आप एक अपने मस्तिष्क में ये सब चीज़ें प्लान करोगे। तो ये कथा वस्तु मीन्स उसकी स्टोरी है जो प्लान तरीके से आप करोगे। ये जितनी अच्छी होगी उतना ही नाटक आपका अच्छा होगा। दूसरा है पात्र योजना। पात्र मीन्स होता है उसमें कितने जो लोग हैं वो हैं, जिसमें करेक्टर हैं, उसके अंदर नाटक आप कैसा बनाते हो, कितना बड़ा बनाते हो, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आप अनावश्यक ज़्यादा पात्र नहीं ले सकते, आवश्यक हैं उतने ही पात्र आपको लेने। कई बार बहुत ज़्यादा पात्र नाटक में लेने पर नाटक ढंग से समझ में नहीं आता पाठकों को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आवश्यक पात्र। और ये जो पात्र हैं ये घटना को गतिशील बढ़ाते हैं वो, तो इस प्रकार के पात्रों का चयन करें ताकि वो उन संवाद आगे बढ़े, तो स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती जाए। तीसरा संवाद योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नाटक के अंदर संवाद योजनाएं होती है जो स्टोरी और कविताओं उनसे अलग करती है इनको। तो इनमें प्रभावशाली जो संवाद हैं वो होने चाहिए, सहज होने चाहिए, वो स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद ऐसे हों जो छिपी अनकही बात भी दर्शक समझ जाए। मीन्स संवाद जो आपस में करते हैं उन संवाद से स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, और सारी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ संवाद ऐसे संवाद भी होने चाहिए जैसे दर्शक हैं वो समझ जाएं, थोड़ी बात कहने से बहुत ज़्यादा समझ जाएं, इस प्रकार के संवाद उसके अंदर बढ़ाने चाहिए। उससे प्रभाव उत्पन्न होता है और स्वाभाविक लगने चाहिए संवाद। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर संवाद योजना के अंदर आती हैं, तो ये भी रचना पड़ेगा। कथा वस्तु, पात्र योजना और संवाद योजना। इससे उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का जो मीनिंग होता है कि जो भी पात्र होते हैं उसके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं अलग से नहीं लिखेंगे कि इनकी ये विशेषता, इसकी विशेषता है, बल्कि जब वो कैसे संवाद बोल रहा है, किस प्रकार की बातचीत अगले से कर रहा है, तो उसके चरित्र की विशेषता पता चलेगी। यदि चरित्र की विशेषता पता नहीं चल रही, इसका अर्थ है कि वो नाटक अच्छा नहीं है। आपने पात्र का चरित्र चित्रण ढंग से नहीं किया। उसमें कुछ नेगेटिव पात्र होंगे, कुछ अच्छे पात्र होंगे जिनका रोल अच्छा है, तो वो उसमें उनकी बातचीत और संवाद से दर्शकों को पता चल जाना चाहिए कि ये खलनायक है, ये इसमें नायक है, इसका क्या रोल है, ये समाज विरोधी है, समाज के हित के लिए है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए, और नहीं आएगी तो अच्छा नाटक नहीं है। तो प्रभावशाली जो चरित्र है, ये नाटक की जान होती है, चरित्र चित्रण, तो ये नाटक में उनके संवादों से आना चाहिए। भाषा शैली। भाषा शैली का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसमें भाषा शैली संक्षिप्त होने से सांकेतिक होनी चाहिए, कि कोई भी जो पात्र है यदि वो बोलता है तो थोड़ा बोले तो भी उससे बहुत ज़्यादा दर्शक समझ जाएं, इस प्रकार के संवाद हैं वो होने चाहिए। उसे वर्णन नहीं करना है कि वो जब भी कुछ बोले तो उसका पूरे का वर्णन करे, तो वो प्रभावशाली संवाद नहीं होते। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान देना। और अभिनय जो नाटक को रचना करें तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये नाटक सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, ये नाटक मंच पर होना है। तो मंच पर होना है तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान से संवाद योजना, पात्र योजना और किस प्रकार कितने समय में पूरा कर, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अभिनय है ये सबसे ज़्यादा दर्शकों को आकर्षित करता है। आप बहुत अच्छा नाटक लिख दिया, आपने बहुत अच्छे संवाद लिख दिए, लेकिन वहाँ अभिनय ढंग से नहीं कर पाया तो फिर वो नाटक अच्छा नहीं होगा। तो ये भी उसकी महत्वपूर्ण समय, काल और वातावरण, ये इस प्रकार ये गुण है, इससे नाटक की स्वाभाविकता बनी रहती है। मान लो समय, काल और वातावरण, मान लो आप किस
तरह के माहौल के लिए नाटक बना रहे हैं तो वो माहौल वहाँ होना चाहिए। और जैसे युद्ध के लिए है तो युद्ध का वहाँ वातावरण उपलब्ध करना पड़ेगा। प्रकृति का है तो प्रकृति का वो दिखाई देना चाहिए। और कौन से समय की बात है, अकबर बाबर के समय की है या पहले की और पहले के समय की है, तो उस प्रकार की जो आप मंच सज्जा है या मंच के ऊपर वो सब चीज़ें ध्यान किस समय का है या उसका टाइमिंग का वैसे भी ध्यान रखना है, किस समय का है, किस देश का है, मतलब किस जगह का है, तो वो सब चीज़ें वो उस मंच सज्जा पर या नाटक में कहीं न कहीं वो सब चीज़ें प्रकट होनी चाहिए। तो ये समय, काल और वातावरण और उद्देश्य, बिना उद्देश्य के तो कोई नाटक होता ही नहीं है। नाटक से मनोरंजन होता है, खुशी मिलती है, हमें आनंद आता है, लेकिन ये गौण उद्देश्य है। नाटक का मुख्य उद्देश्य भी होता है, जिसमें कुछ नाटक देशभक्ति की भावना पैदा करते हैं, कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ में मानवीय मूल्यों की वृद्धि होती है, कुछ में व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इस प्रकार के बहुत तरह के नाटक होते हैं जिसमें अलग अलग उद्देश्य होता है। तो बिना उद्देश्य कोई नाटक नहीं होता है। इसका मनोरंजन के साथ साथ एक व्यापक उद्देश्य होता है और वो होना चाहिए। यदि उद्देश्य के बिना आप नाटक लिख रहे हो तो नाटक की रचना वो अच्छी नहीं बन जाएगी, वो अच्छा नाटक नहीं माना जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें जो मैंने बताई, जो नाटक के तत्व हैं, ये सारे तत्व हैं, ये जब आप एक स्टोरी में शामिल करके और बढ़िया तरीके से उसको लिखोगे और वो मंच पर प्रस्तुत करने लायक बन जाएगा और वो प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इस प्रकार वो नाटक की रचना होती है। नाटक के अंदर बहुत से अंक होते हैं और उसमें हर अंक में अलग अलग दृश्य होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि नाटक की रचना प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि बाकियों को भी ये सब चीज़ समझ में आए। धन्यवाद।